डॉक्टर रविशंकर त्रिपाठी जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। संभल में अभी जो कुछ हुआ जी वो आप मीडिया में देख रहे हैं जी और पूरा मीडिया सिर्फ इस बात को हाईलाइट करने पर लगा हुआ है कि वहाँ पत्थर चले, गोलियाँ चली जी और मुख्तलिफ लोगों की इस सिलसिले में गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। जी लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी, जिस पर बहस होनी चाहिए थी, वो ये थी कि इस संदर्भ में हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म कहाँ खड़ा है। देखिए, ये तो एक 27 के चुनाव की तैयारी है सरकार की, जी और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो सेकुलरिज्म का हमेशा से विरोध करते रहे और वो संविधान की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जब हमारे संविधान में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल नियम 1991 में कहा कि भाई अब हम किसी भी पूजा स्थल का कानूनी रूप से हम किसी रूप का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस देश का नागरिक अपने पूजा स्थल में स्वतंत्रता के रूप में अपने धर्म को, चाहे वो नमाज हो, पूजा हो, अरदास करना हो या बुद्धिस्ट हाँ, जो अपनी करते हैं, पूजा मतलब पद्धतियाँ जो भी हाँ, हैं वो अपने तौर पर वो अमल लोग- करें हाँ, वो और लोग करेंगे। उनकी धार्मिक संस्थाओं को अब टच नहीं किया जाएगा। किया नहीं जाएगा। जी लेकिन ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि जिस चीज़ को लोअर कोर्ट को नहीं देखना था, जिस मुकदमे को लोअर कोर्ट का कोई हाथ नहीं था, उस लोअर कोर्ट ने इसको सुनवाई कैसे की और इस पर आदेश कैसे दे दिया। रहा सवाल ये कि चंद्रचूड़ जी ने एक परिवर्तन किया कि हम किसी पूजा स्थल का मुआयना तो कर सकते हैं लेकिन उस पर हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हाँ, उसकी हम नौयत नहीं चेंज करेंगे। लेकिन ये भी समझ से परे है कि अगर आप किसी पूजा स्थल को देखते हैं और वहाँ पर कुछ आताताइयों द्वारा कुछ चीज़ें रख दिया गया, फिर क्या उसके रूप में उसी रूप में वो पड़ा रहेगा कि उस पर आगे की कार्रवाई होगी। और जहाँ तक हमारे देश का सनातन धर्म है, हम ये नहीं चाहते कि किसी धर्म को अपमानित किया जाए या किसी धर्म के पूजा स्थल को बर्बाद किया जाए। अध्यक्ष जी, यहाँ शिक्षा, रोज़गार और दूसरे जो मुद्दे हैं उनको छोड़कर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारा संवैधानिक ढांचे का भी है कि अगर वर्षिफ पैलेस एक्ट 1991 इस बात को गारंटी देता है कि 1947 15 अगस्त के दिन जो धार्मिक संस्था या धार्मिक स्थल जिस कंडीशंस में है उसको बाकी रखा जाएगा, लेकिन जब एक सेकुलर फैब्रिक पर हमला होता है, एक मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को बदलने की कोशिश की जाती है, मुल्क के सेकुलर ढांचे को बदलने की कोशिश की जाती है, तब मैक्सिमम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इसके खिलाफ मीडिया में तो बयानबाजियां कर देती हैं लेकिन ज़मीन पर कहीं दिखाई नहीं देती हैं। आप भी एक पार्टी के उपराष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी के आपकी पार्टी का वर्षिफ पैलेस एक्ट 1991 के ताल्लुक से क्या मतलब स्टैंड है? नहीं, हमारा स्टैंड हमारे पार्टी का बिल्कुल साफ है। हम इस देश के संविधान को हमारी पार्टी मानती है और हमारी पार्टी पुरजोर कोशिश करेगी और हम लड़ाई लड़ भी रहे हैं। अभी हमारी सर्वे टीम भी वहाँ गई थी, हमारे पार्टी के लोग गए थे। कानूनी लड़ाई भी जो हमारी पार्टी के लिए भी जा रही है। हम किसी धर्म के खिलाफ हमारी पार्टी नहीं है। हम चाहते हैं कि हर धर्म का सम्मान हो, संविधान का भी सम्मान हो। हम कोई, हमारी पार्टी ऐसा कोई काम न करे जिससे किसी को आहत हो
और अगर कोई ऐसा काम करता है तो हम उसके कंप्लीट विरोध में हैं। अच्छा, संभल हिंसा में एक बात ये सामने आई है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने वर्षिप पैलेस एक्ट 1991 पर बात ना करके वहाँ जो वीडियो फुटेज हैं उनको अपने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, और चर्चा इस बात पर हो रही है कि पत्थरबाजी हुई, चर्चा इस बात पर हो रही है कि फायरिंग हुई, चर्चा इस बात पर हो रही है कि इतने लोग मारे गए, दंगाई हैं, ये हैं, वो हैं। सबों को हर एतबार से मतलब टीआरपी बटोरने का एक मौका मिल गया। लेकिन इस दरमियान एक चीज़ जो रह जाती है, जिस पर कभी गुफ्तगू नहीं हो रही है, कभी गुफ्तगू नहीं होती है, और वो चीज़ ये है कि जब कानून में प्रावधान है और कानून दिशा निर्देशित करता है कि वर्षिप पैलेस एक्ट 1991 के ख़िलाफ़ हमें नहीं जाना है, इसके बावजूद तमाम तर चर्चाएं इस कानून पर ना हो करके सिर्फ़ और सिर्फ दंगाइयों पर हो रही हैं, पत्थरबाजी पर हो रही हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये क्या किसी प्री प्लान एजेंडे के तहत ऐसा हो रहा है? देखिए ऐसा कि आप अगर लोकतंत्र आज थोड़ा बहुत जिंदा है तो सोशल मीडिया के नाते, बड़ी प्रिंट मीडिया की बातें छोड़ दीजिए, वो तो एक सरकार का भोंपू हो गया। जो सरकार जितना कहेगी वो उतना ही दिखाएंगे, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं दिखा सकते हैं। और अगर सरकार लोग, अगर ये मीडिया सर्वे करे ईमानदारी से, तो इस देश का करीब 60 से 70% लोग बड़ी मीडिया के किसी भी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। तो उनकी बातें छोड़ दीजिए, वो क्या दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आम जनमानस को उससे कष्ट हो रहा है। क्योंकि एक तरफ सोशल मीडिया पर जो सही चीज़ दिखाई जा रही है, आप ये बता दीजिए, वो सर्वे करने गए थे वकील साहब, लेकिन उनके साथ जय श्री राम का नारा बोलते हुए कौन लोग थे? हुजूम था। ये जो सोशल मीडिया पर ही दिखाई दे रहा है, ये कौन लोग थे? तो क्या इनको नहीं, कोर्ट को भी इस बात को संज्ञान लेना चाहिए, उस वकील से पूछना चाहिए कि भाई ये जय श्री राम का नारा बोलते हुए जो आपके साथ एक भीड़ चल रही है, ये कौन लोग हैं? हमने इनको तो आदेशित नहीं किया था कि ये जाएं वहाँ पर उसका सर्वे करें। आपको हमने दिया था, फोर्स को दिया था, मजिस्ट्रेट को, जो हमारे लोकल डीएम है, एसडीएम है, इनको मैंने ऑर्डर दिया था। और वहाँ अगर कोई प्रॉब्लम होती दूसरे पक्ष के द्वारा तो फोर्स का सहारा ले सकते थे। ये लोग कौन गए थे? मुझे लगता है हिंदुस्तान में एक डरी हुई कौम सरकार से, कानून से लड़ने की हिम्मत तो नहीं करेगी। मेरा जहाँ तक अपना ये है कि मुसलमान इस देश का बिल्कुल डर गया है, वो अपनी सुरक्षा में लगा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात हुई होगी। अच्छा, आप इस बात को क्या कहेंगे कि जिस लोअर कोर्ट ने इस का जो है फैसला दिया सर्वे का, क्या उस सर्वे का ऑर्डर देने वाले जज को जवाबदेह नहीं होना चाहिए इसके लिए? इतना बड़ा दंगा हो गया, इतने लोगों की जान चली गई, देखिए, मैं आपके एक फैसले से इतने जानें चली गई, इतना दंगा हो गया। मैं जहाँ तक कानून का ज्ञाता तो बहुत नहीं हूँ, नहीं, उस पर टिप्पणी तो कर सकते हैं ना। सामाजिक रूप से जज साहब पर कोई बात नहीं कर सकते कि उन्होंने सही किया कि गलत किया, लेकिन उनको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए था कि अगर हम पूजा अधिनियम के खिलाफ जा रहे हैं, माननीय चंद्रचूड़ साहब के नियम के उनके बनाए हुए कानून पर अगर मैं ये आदेश दे रहा हूँ तो इसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा, ये उनको, अगर वो एक जज हमारे सनातन धर्म में भगवान का रूप है तो उनको ये देखना चाहिए था। नाज़रीन, ये थे रविशंकर त्रिपाठी जी जो संभल हिंसा पर अपनी राय रख रहे थे। कहीं ना कहीं इनका भी मानना है कि ये जो कुछ भी हुआ वो निंदनीय है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही लोअर कोर्ट ने जो फैसला दिया, हालांकि वो जज के अगेंस्ट कोई कमेंट करने के लिए तो तैयार नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन मानवता के एतबार से इनका भी मानना है कि जज साहब को भी इस बारे में सोचना चाहिए था कि इससे मुल्क का एक कानून जो वर्षिप पैलेस एक्ट 1991 है, खुले तौर पर उसका उल्लंघन हो रहा है
और इस तरह के एक सीरीज़ की शुरुआत की हो सकती है कि जिसके ज़रिया जो है इस मुल्क में कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे को एक बहुत बड़े नुकसान से गुज़रना पड़ सकता है। एक आखिरी बात मैं रविशंकर जी से और जानना चाहूँगा कि जैसे ज्ञानवापी मसले में सर्वे का आदेश आया, उसी तर्ज पर संभल जामा मस्जिद के बारे में भी जो है सर्वे का फैसला लोअर कोर्ट ने दिया। अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि राजस्थान अजमेर की दरगाह को लेकर के भी सर्वे के बात कही जा रही है और उन पर सुनवाइयाँ होती है या सर्वे के आदेश आते हैं। तो जैसे कि बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आस्था की बुनियाद पर आ गया, तो क्या इम्कान है कि आगे चल कर के वर्शिप पैलेस एक्ट 1991 को रद्द किया जा सकता है और तमाम तर इस तरह के मुकदमों के फैसले आस्था की बुनियाद पर सुनाए जा सकते हैं? नहीं, हमको अपने सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा विश्वास है। पूजा स्तंभ 1991 में कोई बदलाव नहीं करेगी और इस देश में इस टाइप का कोई भी विभाजन की लकीर अब सर्वोच्च न्यायालय नहीं खींचेगी। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ बता दूँ कि वर्शिप पैलेस एक्ट 1991 के निरस्तीकरण के लिए ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पेंडिंग में है। होने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि हमारे देश के न्यायाधीश विद्वान हैं और वो ऐसा कोई भी निर्णय नहीं करेंगे कि जो देश के लिए एकता और अखंडता के लिए घातक हो। नाज़रीन, ये थे आले जनाब रविशंकर त्रिपाठी जी जो वर्शिप पैलेस एक्ट 1991 के ताल्लुक़ से अपनी राय रख रहे थे। मिन जुमला अगर बात की जाए तो इनका भी ये मानना है कि भले ही वर्शिप पैलेस एक्ट 1991 को आज के संदर्भ में उसे नज़रअंदाज करके कोर्ट फैसले सुना रहा हो और सर्वे के आदेश दे रहा हो, लेकिन इनका मानना ये है और हम सभी का ऐसा मानना होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः ज्ञान ले करके वर्शिप पैलेस एक्ट 1991 के पालन को सुनिश्चित करेगा। साथ ही वर्शिप पैलेस एक्ट 1991 के निरस्तीकरण के लिए जो कोर्ट में केस पेंडिंग है उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगी और वर्शिप पैलेस एक्ट 1991 हमेशा की तरह जैसे कि आज तक बरकरार था वैसे बरकरार रहेगा।